हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एक बार फिर से आपका भाई आप लोगों के लिए मरल फिशिंग के बारे में बहुत ही ज़रूरी और ख़ास जानकारी लेके आ गया है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि इस वीडियो को ख़त्म होने तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं रह पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी ही कुछ ऐसी जानकारी जो शायद ही किसी ने आपको बताई होगी और शायद ही आपको मालूम होगा। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मालूम है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मरल फिशिंग के दौरान ये जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मेरी चैनल को ज़्यादातर उन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है जो लोग फिशिंग सीख रहे हैं और फिशिंग करने जाते हैं। कुछ लोग फिशिंग टिप्स और टेक्निक जानना चाहते हैं और कुछ लोगों को हमारा फिशिंग का वीडियो देखना अच्छा लगता है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि हमारे चैनल के कुछ सदस्यों ने हमें कमेंट में बताया था कि भाई हमें मरल फिशिंग के लिए कितने बजे जाना चाहिए, मरल फिशिंग कौन से महीने में ज़्यादा लगती है, मरल फिशिंग के लिए हमें कौन सा फ्रॉग यूज़ करना है। कुछ लोगों ने बताया था कि हम लोग मरल फिशिंग के लिए जाते हैं और फ्रॉग पे मरल हमला भी करती है और हम उसे हुकअप नहीं कर पाते हैं। तो इस कुछ टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपका भी इसमें से कोई सवाल है तो ये वीडियो में आपको उसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप 110% एक बेहतर तरीके से फिशिंग कर पाओगे और कभी भी आप फिशिंग के लिए जाओगे तो खाली हाथ घर पे नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ फिशिंग करके ही जाओगे। तो चले दोस्तों, हम बात करते हैं फिशिंग फ्रॉग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मरल फिशिंग के लिए हमें कौन सा फ्रॉग यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ फ्रॉग मैंने रखा है। वैसे फ्रॉग अपने आप में सब सही होते हैं, पर उसे चलाने का तरीका हमें सीखना पड़ता है। मेरे अनुभव के हिसाब से मरल फिशिंग के लिए फ्रॉग का कलर मायने नहीं रखता, उसकी बॉडी का डिजाइन मायने रखता है। क्योंकि जब ये पानी में चलता है तो उसके एक्शन के ऊपर मरल अटैक करती है। कलर भरे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरल को पानी में फ्रॉग का कलर हमेशा ब्लैक ही दिखाई देता है, उसे कलर दिखाई नहीं देता। इसके लिए दिमाग से ये चीज़ निकाल लीजिए कि मरल के लिए हमें इस कलर का फ्रॉग लेना है, उस कलर का फ्रॉग लेना है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, फ्रॉग का कलर कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे फ्रॉग मिलते हैं इस तरह के, पर ये आपने यूज़ किया है तो आपको मालूम है कि हर फ्रॉग का पानी में चलने का तरीका अलग रहता है। कुछ फ्रॉग पानी में जंप करते हुए चलते हैं, तो इस तरह का कुछ फ्रॉग पानी में सीधा लहरें बनाकर चलती है। तो इस तरह का ये लुकाना का फ्रॉग है, ये पानी में उछलता हुआ चलता है। तो ये जो फ्रॉग है ये मेरा बेस्ट फ्रॉग है लुकाना का, क्योंकि इसका पानी में चलने का एक्शन बहुत ही बढ़िया है। जब भी ये पानी में चलता है तो ऐसा लगता है कोई रियल फ्रॉग भाग रहा है। इसके लिए मरल इसके ऊपर हमेशा अटैक कर देती है। इसमें मैंने पंखुड़ी लगाई है कि ये चलने के टाइम पे पानी में ज़्यादा वाइब्रेशन हो और उससे मरल ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उस पर अटैक कर देती है। तो आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा महंगा फ्रॉग यूज़ करें, क्योंकि ये फ्रॉग भी सही है पर उसका एक्शन सही नहीं आता है। इसके लिए आप सही फ्रॉग और अच्छी क्वालिटी का फ्रॉग यूज़ करें। दोस्तों, मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे आप में से जो मरल फिशिंग के लिए जाते हैं और अच्छे से अच्छा फ्रॉग यूज़ करके फिशिंग करते हैं, फिर भी मरल अटैक करने के बाद भी वो उसे हुकअप नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत बार हुई थी।
ये क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम फ्रॉग चलाते हैं और उस पर मरल ने अटैक किया तो हमें घाव मारने का सही टाइम नहीं मालूम होता है, घाव मारने की सही टेक्निक नहीं मालूम होती है, इसके लिए मरल छूट जाता है। जैसे कि जब भी आप क्रिकेट खेलने जाते हो और आप क्रिकेट खेलने के टाइम पे बॉल का टाइमिंग आपको मालूम नहीं होता है, सामने वाले ने बॉलिंग तो किया पर बॉल हमारे नज़दीक कितने टाइम में आएगा और हमें बैट कब और कैसे घुमाना है वो आपको अच्छे से नहीं मालूम होगा तो आप बॉल नहीं मार पाओगे। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, अगर मरल ने अटैक किया और आपको घाव मारने का सही टाइम नहीं मालूम है तो आप मरल नहीं मार पाओगे। दोस्तों, मरल फिशिंग के लिए हमेशा फ्रॉग फिशिंग करना बहुत ही अच्छा रहता है और उसमें बहुत मज़ा आता है। फ्रॉग से फिशिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। पर कई बार हमारे नए दोस्त होते हैं, वो फिशिंग के लिए जाते हैं पर वो मरल मारने के लिए अच्छे से अच्छा फ्रॉग यूज़ करने के बाद भी वो उसे हुकअप नहीं कर पाते हैं। फिर वो एकदम नर्वस हो जाते हैं और उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। फिर उसे अपने सेटअप में कुछ कमी दिखाई देती है। वो सोचते हैं कि शायद हमारा फ्रॉग सही नहीं होगा, हमारा फ्रॉग का कोई हुक खराब होगा, हमारा रॉड सही नहीं है, हमारा फिशिंग रील सही नहीं है। इस तरह का ख्याल दिमाग में आता है और वो नर्वस हो जाते हैं और फिशिंग के दौरान उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और वो कभी कभार फिशिंग करना भी छोड़ देता है। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पर आप टेंशन ना लें, मैं इसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप फ्रॉग से मरल को हुकअप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक बेस्ट लूअर्स बताऊंगा जिसे यूज करके ये दिक्कत को आप हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। दोस्तों, ये है जंपिंग फ्रॉग। इसे यूज करके आप बड़े से बड़ा मरल पकड़ सकते हो और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की या ज़्यादा तकनीक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा फ्रॉग है जिसमें मरल ऑटोमेटिक फंसता है, हमें सिर्फ हल्का सा घाव मारना होता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें खुला 2 हुक दिया गया है। जब भी मरल अटैक करती है तो उसके पीछे से अटैक करती है तो सीधा उसके मुंह में हुक घुस जाता है। जैसे ही उसने ऐसे हमला किया और ऐसा पकड़ा, वह तुरंत वो भागने की कोशिश करेगी। वो जैसे ही हमला किया 1 से 2 सेकंड में आप उसे घाव मार सकते हो और 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपका मरल कभी नहीं छूटेगा। पर हाँ, घाव मारने से पहले ये चेक कर ले कि मरल ने सही में जंपिंग फ्रॉग को पकड़ा है या नहीं। अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी भी फ्रॉग को देख के मरल उछलता है, जैसे जंप कर देता है और लूअर्स को पकड़ता नहीं है। अगर मरल ने लूअर्स को पकड़ा ही नहीं है और फिर आप घाव मारोगे तो वो हुकअप नहीं होगी। इसके लिए जब भी मरल इसके ऊपर हमला करती है तो थोड़ा सा रुक के वो अंदाज़ा लगा ले कि मरल ने सही में फ्रॉग को पकड़ा है या नहीं। अगर उसने पकड़ लिया है तो पानी से हमारा फ्रॉग गायब दिखाई देगा, पानी के नीचे डूब गया होगा, तो तुरंत ही आप घाव मार के मरल को बाहर निकाल सकते हो। दोस्तों, ये जहाँ पे फिशिंग का सामान मिलता है वहीं पे आपको ये मिल जाएगा। ऑनलाइन पे भी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी ये मिलता है। ये थोड़ा महंगा है पर उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने इस जंपिंग फ्रॉग से 2 से 3 वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अच्छी साइज़ के मरल मारे हैं। तो दोस्तों, आप नए शिकारी हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस लूअर्स को आप यूज़ करें, आपको 110% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि मरल किस टाइम पे लगती है और मरल फिशिंग के लिए हमें कब जाना चाहिए।
दोस्तों मैं आपको पूरे साल की जानकारी देने बैठ जाऊंगा कि कौन से महीने में मरल ज़्यादा लगती है और कौन से महीने में नहीं लगती है और हमें कब मरल फिशिंग के लिए जाना चाहिए, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों गर्मियों के टाइम में मरल का अटैक ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा एक्टिव रहती है, ये सब तो सबको मालूम है। पर दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा। दोस्तों ये बात एकदम सही है, 100% सही है कि गर्मियों के टाइम में मरल ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा एक्टिव रहती है और हर फ्रॉक पे वो अटैक कर देती है। पर दोस्तों एक दूसरी भी एक सीज़न ऐसी होती है उसमें भी गर्मियों से भी ज़्यादा मरल अटैक करती है और उस टाइम पे फिशिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि इस टाइम पे हमेशा बड़े बड़े मरल ही हमें फिशिंग में लगते हैं। तो वो टाइमिंग है दोस्तों बारिश ख़त्म होने के बाद। जैसे कि सितंबर शुरू होता है उसमें बारिश कम हो जाती है और अक्टूबर आते आते बारिश एकदम बंद ही हो जाती है। तो जैसे ही सितंबर शुरू हुआ कि बारिश कम हो गया और बारिश कम होने की वजह से नदी या तालाब में पानी क्लीन हो जाता है और कुछ जगह पे हल्की सी घास निकल आती है और कहीं कहीं पे पानी में हल्की सी घास तैरती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों यही टाइम मरल फिशिंग का बेस्ट होता है। इस टाइम पे आप कभी भी जाओगे सुबह शाम तो आप मरल लेके ही आओगे, क्योंकि गर्मियों के टाइम में जितनी एक्टिव मरल रहती है उतनी ही एक्टिव इस टाइम पे रहती है, उससे भी कई ज़्यादा एक्टिव रहती है। अगर आप अपने हुनर और टेक्निक से उसे फिशिंग करोगे तो 100% मरल आपके हुक में फंसेगी। दोस्तों अभी का जो टाइमिंग है वो है सुबह हो सके उतना जल्दी, माना कि 6 बजे आप फिशिंग के लिए पहुंच जाते हो तो जैसे जैसे उजाला होता है वैसे वैसे मरल की एक्टिविटी आपको दिखाई देगी, वो छोटी छोटी मछलियों पे जंप करता हुआ दिखाई देगा। तो उसी जगह पे आपको कास्टिंग करना है और वहीं से आपको मरल हुकअप होगा और इस टाइम पे आप सुबह शाम कभी भी फिशिंग कर सकते हो। और हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, ये तब तक अटैक करेगी जब तक ठंड शुरू नहीं होगी। जैसे ठंड का सीज़न शुरू होता है वैसे वैसे वो हमला करना मतलब अटैक करना कम कर देगी और ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो बिल्कुल भी हमला नहीं करेगी। जैसे ही ठंड का सीज़न ख़त्म हुआ, जैसे ही गर्मी शुरू होती है वैसे ही वो धीरे धीरे वापस अटैक करना शुरू कर देगी और गर्मियों के टाइम में आप फुल मरल फिशिंग का मज़ा ले सकते हो। जब तक बारिश नहीं होती, जब तक नदी तालाब में बाढ़ नहीं आ जाती, तब तक आप मरल फिशिंग को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों मरल फिशिंग के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सब मैं बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आज के लिए मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाया हूँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं फिशिंग के रिलेटेड कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो को देख के कुछ सीख सको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।